हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। एंड पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि आप इजीली एक पाइपलाइन एज ए कोड कैसे लिख सकते हो। और उससे पहले अपन ने ये जो वीडियो है, ये है वीडियो नंबर 37। अपन ने ये एक पाइपलाइन बनाई थी। एंड ये पाइपलाइन अपन ने कैसे बनाई थी? बिल्ड पाइपलाइन वाले प्लगइन से अपन ने ये पाइपलाइन बनाई थी। एंड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स यूज करके अपन ने ये पाइपलाइन बनाई थी। उसके बाद में मैंने आपको पाइपलाइन एज ए कोड बताया था। अब अपन क्या करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ये जो पाइपलाइन अपन ने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स का और बिल्ड पाइपलाइन प्लगइन यूज करके बनाई थी, सेम ऐसी की ऐसी पाइपलाइन अपन पाइपलाइन एज ए कोड से अगर बनाना हो अपने को, राइट, इन शॉर्ट जेनकिंस फाइल लिखना हो इस तरीके की किसी पाइपलाइन का, तो आप कैसे लिखोगे वो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आई होप आपको रिक्वायरमेंट समझ में आई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले मेरा सेटअप बता देता हूँ। तो मेरे पास जेनकिंस सर्वर है जिसको अपन इस यूआरएल पे एक्सेस कर सकते हैं, jenkins.local पे। एक टेस्ट सर्वर है जिसका आईपी है 192.168.0.118, ठीक है। और एक है प्रोड सर्वर जिसका आईपी है 192.168.0.119। और मैंने ये दोनों के दोनों यहाँ पे SSH भी कर रखे हैं केवल आप लोगों को बताने के लिए। तो ये मेरा प्रोडक्शन सर्वर है। इफ कॉन्फ़िग अगर चला के देखूं 192.168.0.119, ठीक है। एंड इसके अंदर आप देखो टॉमकैट सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। एंड मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ cat/etc के अंदर टॉमकैट एंड tomcat.user.xml। ये कॉन्फ़िगरेशन अपन ने किया था 36 नंबर वाला वीडियो, और 37 नंबर वाले वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कि आपको ये क्यों लिखनी है, ठीक है। सेम यही कॉन्फ़िगरेशन मेरे टेस्टिंग सर्वर का है। तो टेस्ट सर्वर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो व्हाइट कलर में है ये टेस्ट सर्वर है, एंड जो ब्लैक कलर के अंदर जो टर्मिनल में है वो है मेरा प्रोडक्शन सर्वर। तो cat/etc के अंदर tomcat user.xml। तो यहाँ पे भी आप ये चीज़ देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। तो मैं जेनकिंस फाइल लिखने के लिए जो यूज़ करने वाला हूँ वो मैं यूज़ करने वाला हूँ विजुअल कोड स्टूडियो। आप चाहो तो कैसे भी राइट कर सकते हो। अब मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग मेथड ऑलरेडी बता रखे हैं। चलो, तो मैंने डेस्कटॉप पे एक फाइल बना रखी है जेनकिंस फाइल, एकदम ब्लैंक फाइल है। मैं उस फाइल पे पाइपलाइन एज ए कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पाइपलाइन, तो ये मेरे को मेरा सैम्पल कोड मिल गया। एंड मैं इसको मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आप देखिए जो अपना पहले, एंड मैं आपको यहाँ पे बता दूँ अपनी जो पहले पाइपलाइन थी उस पाइपलाइन के हिसाब से अपने को स्टेजेस बनानी है। तो अब देखिए यहाँ पे ये अपनी पाइपलाइन थी। एंड इस पाइपलाइन के अंदर ये 4 स्टेज थी, राइट। टेस्ट, बिल्ड, डिप्लॉय ऑन टेस्ट एंड डिप्लॉय ऑन प्रोड। तो ये चारों की चारों अपने को यहाँ भी बनानी पड़ेगी। तो बनाते हैं। यहाँ पे ये स्टेज 1 है, 1 2 3 एंड 4। क्या नाम था इसका? टेस्ट। यहाँ पे आप यूनिट टेस्ट कर सकते हो, यूनिट टेस्ट सक्सेस रहे। बिल्ड, डिप्लॉय ऑन टेस्ट, डिप्लॉय ऑन प्रोड, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल सारे के सारे प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे इको करवा रहा हूँ बस। अब देखो, जब भी आप टेस्ट करोगे, लाइक आपको टेस्ट करने के लिए क्या कमांड चलानी पड़ती है मैं आपको बता चुका, mvn टेस्ट करके, राइट। बिल्ड करने के लिए क्या कमांड चलानी पड़ती थी? mvn पैकेज, राइट। डिप्लॉय करने के लिए डिप्लॉय ऑन कंटेनर, जो प्लगइन था आप वो यूज करते थे, राइट। एंड प्रोड के अंदर भी आप सेम वही प्लगइन यूज करते थे। तो यही करते थे। बट अगर अभी आप mvn कमांड चलाओगे तो आपको mvn कमांड जो है वो फाउंड नहीं होगी जेनकिंस के अंदर, वो एरर देगा, राइट। मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ एंड मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है।
तो मैं पहले एक वैसे ही पाइपलाइन एज ए कोड करके मैं एक सिंपल से एक फाइल बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं दे देता हूँ टेस्ट पाइपलाइन। ठीक है, ये वाला कोड मैं आपको ये जो मैं पाइपलाइन लिख रहा हूँ, ये पाइपलाइन आपको मेरे इस रेपोजिटरी पे मिल जाएगी। ठीक है, अभी मैं इसको पुश करूंगा इस वीडियो के बीच में। चलो, पाइपलाइन पे क्लिक किया मैंने और एक सिंपल सी पाइपलाइन बना रहा हूँ। एंड अभी आप एक चीज देखो, यहाँ पे अपन ने जो भी ये पाइपलाइन का कोड लिखा था, मैं इस पूरे के पूरे कोड को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ एंड इसको रन करवाता हूँ अभी। ठीक है, बाद में इस कोड को अपन पुश करने वाले हैं गिटहब पे। चलो, अप्लाई करता हूँ एंड सेव करता हूँ। तो इस पाइपलाइन को अगर मैं चलाऊंगा तो ये चल जाएगी। उसका रीजन क्या है कि इसके अंदर अपन केवल प्रिंट 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 करवा रहे हैं, राइट। अगर आप देखो तो ये पाइपलाइन सक्सेसफुली चल चुकी है। बट अभी क्या होगा, अगर यूं मान के चलो, अब क्या होगा कि मैं इस कोड के अंदर अगर यहां पे लिखता हूं कॉन्फ़िगर एंड मैं यहां पे लिखता हूं sh maven टेस्ट, राइट, अप्लाई एंड सेव। अब देखो क्या होगा, फट जाएगा ये, राइट। रीजन क्या है, मेवन कमांड नॉट फाउंड। आपका जो जेनकिन सर्वर है वहां पे मेवन नहीं है। क्लियर। तो आप देखो सारा का सारा फट गया। एंड ये डिक्लेरेटिव में कौन सा चला है ये भी देख लेते हैं अपन। डिक्लेरेटिव में ऑलवेज और फेल वाला दोनों चले होंगे। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे तो लॉक्स ये दोनों प्रिंट हुए हैं। खैर, ये कोई वो नहीं है। अब बात आती है कि अपन टूल कैसे इंस्टॉल करें। भाई आप अगर यहाँ पे जाके देखोगे तो पहले अपन क्या करते थे, जेनकिंस पे जाते थे, मैनेज जेनकिंस पे जाते थे, ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशंस में जाते थे और अपन मेवन यहाँ पे रखते थे उसको, राइट। एंड ये नाम याद रखना, मेवन में एम कैपिटल है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप ऐसे मेवन इंस्टॉल किया था जब अपन ने ये वाली पाइपलाइन बनाई थी 37 नंबर वाली, राइट। एंड अगर आप जब मेवन प्रोजेक्ट बनाते थे तो वहाँ पे आप मेवन टारगेट सेलेक्ट कर लेते थे इसको। बट अब बात आ रही है कि अब आप जेनकिंस में जेनकिंस फाइल लिखने वाले हो तो ये चीज़ यहाँ पे कैसे करोगे। तो जेनकिंस फाइल में आपको जाना है एंड कमांड F, आपको सर्च करना है टूल्स। तो ये देखो, ये साइड में टूल्स दिख रहा है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। मैं आपको वापस बता देता हूँ टूल्स कहाँ दिखे, क्योंकि शायद मैं ज़्यादा स्पीड से ले गया। ये टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर यहाँ पे देखिए, ये रहा, राइट, इस जगह पे। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं यहाँ आ गया। एंड यहाँ पे देखो टूल्स में आपको यहाँ पे देना है टूल्स। यहाँ पे आपको नेम देना है टूल का। एंड ये जो नेम है ये वो नेम देना है जो आपने वहाँ पे लिख रखा है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, कमांड C एंड इसको जो लिखना है आपको पाइपलाइन के लिए लिखना है टूल्स में। एंड यहाँ पे आपका नेम क्या था, मैंने आपको बोला था ध्यान रखना टारगेट का, मेवन टारगेट देना है आपको। तो आपका जो मेवन टारगेट है उसमें M कैपिटल था। अब आप देखो मैं यहाँ पे एक कमांड रन करूंगा sh mvn वर्जन। अगर ये कमांड चल गई तो मेवन कमांड जो है वो मिल जाएगी, राइट। चलो देख लेते हैं करके ये चीज जेनकिंस के अंदर। टेस्ट पाइपलाइन कॉन्फ़िगर, सारा का सारा कोड में वापस कमांड कंट्रोल A कंट्रोल V। अभी आप देखिए यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे मेवन हाइफन वर्जन, राइट। अभी देखते हैं तो होगा क्या इन शॉर्ट, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बिल्ड नाउ, पहले इसको मैं एग्जीक्यूट करवा लेता हूँ, देख लेते हैं एरर नहीं आनी चाहिए। राइट, तो एरर नहीं आई है। और टेस्ट वाले का अगर आप यहाँ पे लॉग्स देखोगे तो मेवन वर्जन का आपको आउटपुट भी मिल गया प्रॉपर, राइट। तो मेवन कमांड ऐसे चल गई, राइट। अब देखो यहाँ पे एक एक स्टेज एक्स्ट्रा ऐड हुई है, डिक्लेरेटिव टूल इंस्टॉल। इसके अगर आप लॉग्स देखोगे तो होगा क्या, ओके। तो यहाँ पे लॉग्स में नहीं दिख रहा, मैं आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
यहाँ पे आप जाओ, जब आप यहाँ पे जितने भी टूल्स डालते हो, यहाँ पे केवल मैंने एक मेवन डाल रखा है, हो सकता है आपको जेडीके डालना रहे या कोई भी अलग अलग टूल्स डालने पड़ सकते हैं। लाइक नोड का अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो नोड के टूल्स डालने पड़े। तो अभी यहाँ पे ये देखो कि भाई वो क्या करेगा, यहाँ पे ये जो टारगेट जो मेवन था उसमें अपन ने सपोज कोई XYZ वर्जन स्पेसिफाई कर रखा था, तो जेनकिंस क्या करेगा, वो मेवन का वर्जन डाउनलोड करेगा और इस पूरी पाइपलाइन के लिए ये जो मेवन का जो एग्जीक्यूटेबल पाथ था वो सेट कर देगा। तो अपने को क्या मेवन कमांड मिल जाएगी। ठीक है, तो अपने को मेवन मिल गया यहाँ पे। तो अब आपको कमांड क्या चलानी है यहाँ पे, सिंपल सा mvn टेस्ट। यहाँ पे आपको क्या करना है, sh, ये हो गया डिप्लॉय ऑन टेस्ट, ये चीज राइट। अब वापस वही बात आती है कि यार पहले तो अपन ने एक प्लगइन यूज किया था डिप्लॉय ऑन कंटेनर प्लगइन, राइट। अब यहाँ पे जेनकिंस फाइल में उसको कैसे लिखें, चलो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यूं मान लीजिए मुझे भी लिखना नहीं आता, ठीक है। अभी नीचे जाऊंगा, पाइपलाइन सिंटैक्स पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप देखो सर्च करो, यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको डिप्लॉय ऑन कंटेनर, राइट, यही तो था। यहाँ पे अपने क्या क्या दिया था, स्टार स्टार स्लैश स्टार डॉट वर, राइट। कॉन्टेक्स्ट पाथ आप दे सकते हो, स्लैश ऐप दे देता हूँ मैं अभी। अपना जो टॉमकेट सर्वर है उसका क्या यूआरएल है, ओके। तो क्रेडेंशियल्स अपन ऐड कर देते हैं जेनकिंस फाइल। तो अपने जो टॉमकेट सर्वर है उसका यूजर नेम पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। तो मेरा जो टॉमकेट सर्वर है उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम इज टॉमकेट, पासवर्ड इज पासवर्ड। तो यूजर नेम इज टॉमकेट, पासवर्ड इज माय पासवर्ड, राइट, यही था पासवर्ड, पासवर्ड इज माय पासवर्ड। एंड आईडी मैं देता हूँ टॉमकेट सर्वर डिटेल्स कंट्रोल ए 1 लिख देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि नेम मैंने पहले ही बना रखा हो। टॉमकेट सर्वर डिटेल्स 1 एंड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो टॉमकेट सर्वर डिटेल्स 1। आपका जो टॉमकेट जो सर्वर है उसका यूआरएल क्या है, तो अपन सबसे पहले टेस्ट सर्वर पे कर रहे हैं, राइट। तो टेस्ट सर्वर का जो यूआरएल है वो है http:/192.168.0.118, राइट, :8080, क्योंकि जो टॉमकेट होता है बाय डिफॉल्ट इस पोर्ट पे चलता है। क्लियर। एंड उसके बाद में आपको जनरेट पाइपलाइन पे क्लिक कर देना है। ये आपकी पाइपलाइन का कोड आ गया, मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर। तो ये आपका पूरा का पूरा कोड आपको ऐसे लिखना है। सेम वही चीज सेम लाइन में मैं यहाँ से वापस कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, ठीक है, मैंने ये कोड कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये जो डिप्लॉय ऑन प्रोड है, इस डिप्लॉय ऑन प्रोड के अंदर एक चीज देखो आप, आपको यहाँ पे जो यूआरएल देना है वो यूआरएल देना है आपके प्रोडक्शन सर्वर का 192.168.119, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरी की पूरी फाइल को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इस फाइल को क्या, इस फाइल को मैं देने वाला हूँ मेरे गिटहब रेपोजिटरी के अंदर। तो यहाँ पे ऐड ए फाइल, एंड मैं एग्जीक्यूटिंग वाले जो स्टेटस है इनको मैं हटा रहा हूँ, ठीक। कमिट न्यू चेंजेस कर दिए मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, अपने जेनकिंस सर्वर पे एक नया जॉब बनाता हूँ जो इस पाइपलाइन को रन करेगा। पाइपलाइन सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ से सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद में अगर आपका पाइपलाइन स्क्रिप्ट ऑलरेडी डिफाइन है आपके सोर्स कोड मैनेजमेंट के अंदर, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे उसका पाथ दे सकते हो।
तो मैं यहाँ पे इसका पाथ दे दूंगा। आप इस रेपोजिटरी को क्लोन कर सकते हो .git, ठीक है। और ये एक पब्लिक रेपोजिटरी है तो आपको ज़रूरत नहीं है क्रेडेंशियल्स देने की। अप्लाई एंड सेव। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पाइपलाइन, ये जो जेनकिंस फाइल जो अपन ने यहाँ पे डाली है, इसको रन करवा के देख लेते हैं। बिल्ड नाउ पे मैंने क्लिक किया। तो आप देख सकते हो डिप्लॉय ऑन टेस्ट, टेस्ट एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय हो चुका है 192.168. तो आप देख सकते हो पोर्ट नंबर पे, राइट, आपको ये एक्सेस हो चुका है। एंड अभी अपन सेम यही चीज़ देखते हैं कि यस प्रोडक्शन पे भी डिप्लॉय हो चुका है। तो प्रोडक्शन पे भी एक्सेस करके देख लेते हैं। तो सेम यूआरएल कॉपी करता हूँ, केवल आईपी चेंज कर देता हूँ, 18 की जगह 19, राइट। दोनों जगह ये सेम डिप्लॉय हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं पहले तो कुछ चीज़ें बताऊंगा और मेरे को पता है आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि प्रोडक्शन में बिना अप्रूवल के चला गया, बट उस पर थोड़ी देर बाद में आते हैं। अभी आप एक चीज़ देखो, जब अपन ने ये वाली पाइपलाइन बनाई थी ना, तो अपन ने बिल्ड बनाया था इस स्टेज में, फिर इस स्टेज से अपन उसको कॉपी करके लेके गए थे यहाँ पे, यहाँ से कॉपी करके लेके गए थे यहाँ पे, राइट। और फिर अपन ऐसे डिप्लॉय कर रहे थे, मतलब बिल्ड को अपने को एक एक जॉब से उठा के दूसरे जॉब्स के अंदर लेके जाना रहा था। और मैंने आपको बोला था कि भाई इस बिल्ड और टेस्ट के बीच में अगर कोई एक और स्टेज ऐड करनी रह गई, या टेस्ट और प्रोड टेस्ट डिप्लॉय के और प्रोड डिप्लॉय के बीच में एक स्टेज और ऐड करनी रह गई, तो आपको इस जॉब के साथ भी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी कॉन्फ़िगरेशन के साथ, इस जॉब के कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, और पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग करना पड़ेगा, राइट। एंड क्योंकि हर एक जॉब का एक अलग वर्क स्पेस था, राइट, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो रही थी आपको, लाइक कि आप बिल्ड पहली जॉब से बिल्ड उठाया दूसरे में डाला, दूसरे जॉब से बिल्ड उठाया तीसरे में डाला, राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी की सारी स्टेज सेम वर्क स्पेस में चल रही है, तो आपको वॉर फाइल को बार बार कॉपी फ्रॉम प्रोजेक्ट वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट। एंड हुआ क्या, अगर यूँ मानो आपको कोई एक स्टेज ऐड भी करनी है, तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे इस स्टेज को यहाँ से कॉपी किया, और अगर आपको यहाँ डालना है तो यहाँ पे डाल दो डिप्लॉय ऑन स्टेजिंग, राइट। तो एकदम इजीली हो जाएगा चीज़ें। तो अब आपके लिए उतना सरदर्द नहीं रहा जेनकिंस फाइल की हेल्प से, क्लियर। चलो, तो मैं सबसे पहले तो जेनकिंस फाइल कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, एंड उसको पेस्ट करते हैं अपन विजुअल स्टूडियो कोड में, एंड उसके बाद में फिर उसको वापस एडिट करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब अपन आ जाते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्शन के अंदर है ये फ्लो में ही चला गया, मतलब अप्रूवल के लिए मांगा ही नहीं, राइट। एंड ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले अप्रूवल के लिए, राइट। अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो मेरी इस रेपोजेंट की, इसके ये जो रेपोजिटरी है, राइट, ये जो रेपोजिटरी है ये वही रेपोजिटरी है जो अपन लोगों ने ही बनाई है। आई मीन मैंने इस ये सीरीज के अंदर ये रेपो बनाई है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो जेनकिंस फाइल लिखी थी ना, उसके अंदर आपको ये पता है इनपुट पैरामीटर वाला, इनपुट ये दिख रहा है, बस आपको यही तो करना है, करो तो इसको कॉपी, बस, ठीक है। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, करते हैं जेनकिंस फाइल को एडिट अपने को। तो अपन ने अपना जेनकिंस फाइल जो है इसको तो अपन ने अपडेट कर दिया है, कमिट चेंजेस, एंड मैं क्या है इसको भी चेंज कर देता हूँ, प्लीज विजिट माई वेबसाइट learningocean.com, 4 की जगह मैं 5 कर देता हूँ। चलिए, तो मैंने चेंजेस कमिट कर दिए हैं। अब ये जो जॉब है इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं जेनकिंस पे चल के। बिल्ड नाउ।
तो आप यहाँ पे देखिए जो आपका जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट है वहाँ पे डिप्लॉय सक्सेस हो चुका है। अगर अभी अपन यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे ये 4 की जगह अपने को 5 दिखेगा, राइट। यहाँ पे 5 हो गया, अपडेट हो गया मैंने जैसे ही पेज रिलोड किया। अब आप देखो, अगर अब आप आपके प्रोडक्शन सर्वर पे जाओगे तो आपका अभी तक न्यू वॉर फाइल डिप्लॉय नहीं हुई है, राइट। यहाँ पे 4 की जगह 4 ही है, और आपका जो ये स्टेज है ये भी वेट कर रहा है आपके इनपुट का, राइट। यस वी शुड कंटिन्यू और अबॉर्ट, राइट। मैं यदि इसको अबॉर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी भी 4th नंबर का ही चल रहा है। वापस रन करवाता हूँ और इस बार मैं कंटिन्यू करूंगा। बिल्ड नाउ। एंड दोस्तों तब तक ये पाइपलाइन बिल्ड हो रही है, मैं आप लोगों को बता दूं ये जो जेनकिंस सीरीज है और जो मैंने बिगिनर्स के लिए बनाया था उसका ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद में मैं वीडियोस लेके तो आऊँगा नो डाउट, बट ऐसा नहीं है कि अब सीरीज में चलेगा। लाइक मैंने कोई भी एक रैंडमली एक प्रोजेक्ट उठा लिया, हो सकता है किसी भी लैंग्वेज में हो, राइट, एंड उसके ऊपर पाइपलाइन लिख के बता दी। अब कुछ भी सीरीज के अंदर नहीं चलेगा, क्लियर। आई मीन किसी दिन गो लैंग्वेज का प्रोजेक्ट उठा के आ गया मैं आप लोगों के सामने कि चलो जेनकिंस पे इसकी पाइपलाइन बना के बताता हूँ, राइट। या फिर किसी दिन नोड जेएस का प्रोजेक्ट उठा के आ गया, उसका बता दिया मैंने, तो ये वैसे रहेगा, ओके। तो ये ध्यान रखना, बट ऐसा नहीं है कि अब मैं अभी कुछ टाइम के लिए तो जेनकिंस के वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। उसके बाद में मैं अभी या तो शेल स्क्रिप्ट या टेराफॉर्म पे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आई मीन अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो, ऑफ कोर्स अगर अच्छे नहीं लग रहे हो तो बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब पे क्लिक करने का, क्योंकि आप आओगे और फिर मेरे वीडियोस डिसलाइक करके ही जाओगे अगर अच्छे नहीं लगेंगे तो, राइट। बट अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब कुछ करो, एंड नहीं लग रहे हैं तो नो डाउट अपना टाइम खराब बिल्कुल भी मत करना यार। चलो, तो अभी और एक चीज़ और, आप चाहो तो मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हो। वहाँ पे मैं प्रोडक्शन रेडी यूज़ केसेस लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, राइट। ये जो वीडियोस मैं लेके आता हूँ ये बिगिनर्स के लिए हैं, एंड वहाँ पे जो वीडियोस रहेंगे वो प्रोडक्शन रेडी वीडियोस रहेंगे जो आप एक कंपनी के एनवायरनमेंट में उनको कैसे यूज़ कर सकते हो। चलो, तो डिप्लॉय ऑन टेस्ट, टेस्ट पे तो पहले ही डिप्लॉय कर दिया था, प्रोडक्शन पे तो अभी भी आप देखोगे तो यही है। अब क्या करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं इस बार अपन, यस वी शुड। एंड अभी देखिए आप यहाँ पे जो अपनी वॉर फाइल है उसको अपन डिप्लॉय कर रहे हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे, एंड जैसे प्रोडक्शन पे होगा तो यहाँ पे भी 4 की जगह 5 दिखने लग जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे अपनी पाइपलाइन पूरी की पूरी रन हो चुकी है, एंड इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 5 आ गया, राइट। अब एक चीज़ और जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो जेनकिंस की पाइपलाइन है इसके अंदर अपन नोटिफिकेशन कहीं भी नहीं भेज रहे हैं। आई मीन व्हाट आई वांट कि जब भी मेरा जेनकिंस का पाइपलाइन चले तो अगर वो सक्सेस हो रहा है तो एक यूज़र को नोटिफिकेशन जाना चाहिए, पाइपलाइन अगर फेल हो रहा है तो भी यूज़र को नोटिफिकेशन जाना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ स्लैक डेवऑप्स, ठीक है। ये एक स्लैक का मैंने चैनल बना रखा है, वर्क स्पेस बना रखा है। एंड दोस्तों एक चीज़ और, मैंने जो ईमेल एड्रेस यहाँ यूज़ किया है प्लीज़ इस ईमेल एड्रेस पे मुझे मेल मत करना, मैं इसको बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ। आप लोगों को अगर मुझे मेल करना है तो आपको खूब डिटेल्स मिल जाएंगी, मेरे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ मैं, तो आप वहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक चैनल बना लेता हूँ नया, इस चैनल का नाम दे देता हूँ मैं क्रिएट। एंड अगेन स्लैक पे भी मैसेज मत करना, मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, केवल कंपनी के एनवायरनमेंट के लिए ही मैं स्लैक यूज़ करता हूँ। अभी आप बोल रहे होंगे कि यार हर चीज़ यूज़ कर रहा है और मना कर देता है, बट अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है, कोई भी मैसेजेस करना है, लाइक लिंक्डइन पे मेरे को मैसेज करो, फेसबुक पे करो, इंस्टाग्राम पे करो, राइट। बट ये चीज़ें तो मैं बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसलिए आप लोगों को मना कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को सेटिंग बता देता हूँ, आपको क्या क्या सेटिंग करनी है आपके चैनल की। तो दोस्तों जब आपका ये चैनल क्रिएट हो जाएगा उसके बाद में आपको देखो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इंटीग्रेशन पे जाना है,
एंड यहाँ पे ऐड एन ऐप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का नेम सर्च करना है, तो जेनकिंस CI जो है इसको आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है उसके बाद में आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको मैं नहीं बताऊंगा। कौन बताएगा? स्लैक खुद बताएगा। चलिए, जो स्लैक अपने को जो स्टेप्स देता है अपन वो स्टेप्स भी फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, ऐड टू स्लैक पे क्लिक किया मैंने। अब आपको चैनल का नेम सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से चैनल पे मैसेज करना है। अपन ने कौन सा बनाया था अभी, यूट्यूब जेनकिंस एंड ऐड जेनकिंस CI इंटीग्रेशन। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो अब ये देखो, ये पूरी स्टेप्स इसने बता दी है। चलो तो करते हैं। मैनेज जेनकिंस स्लैक नोटिफिकेशन, राइट। तो ये एक प्लगइन है जो अपने को इंस्टॉल करना है। कॉन्फ़िगरेशन, चलो पहले जेनकिंस अप हो जाने देते हैं अपन अपना। तो दोस्तों जेनकिंस पे लॉगिन कर लेते हैं एंड आगे का काम स्टार्ट करते हैं। मेरा जो जेनकिंस का यूजर नेम है गौरव है एंड पासवर्ड इज पासवर्ड। एंड उसके बाद में अपने को क्या करना है, अपने को कहाँ जाना है, अपने को जाना है, देखो इसके अंदर बता रखा है, राइट, मैनेज जेनकिंस में जाना है। चलिए तो चलो मैनेज जेनकिंस, एंड यहाँ पे जाने के बाद में कॉन्फ़िगर सिस्टम, ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन, अपने को जाना है कॉन्फ़िगर सिस्टम के अंदर। ये ओपन हो गया। इसके अंदर आपको कहाँ जाना है, सर्च करो कहीं, स्लैक लिखा हुआ दिख रहा है क्या, राइट। तो मैं कंट्रोल F स्लैक सर्च कर लेता हूँ, तो ये रहा आपका स्लैक। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका वर्क स्पेस का नेम देना है। अपना वर्क स्पेस जो है उसका नेम क्या है, राइट। ये अपने वर्क स्पेस का नेम है। उसके बाद में ये जो है ये अपना है क्रेडेंशियल आईडी, राइट। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड ऐड कर देता हूँ जेनकिंस के अंदर सीक्रेट टेक्स्ट करके, राइट। सीक्रेट टेक्स्ट है ये, स्लैक कंट्रोल V एंड इसका जो नेम दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ स्लैक स्लैक ऐड। यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करके डिफ़ॉल्ट चैनल, राइट। अपना जो डिफ़ॉल्ट चैनल है वो अपन कौन सा दे देते हैं, अपन ने जो चैनल्स बनाया था वो डिफ़ॉल्ट चैनल का नेम दे देते हैं अपन ये वाला, यूट्यूब जेनकिंस। ठीक है, मैं नेम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब अपन ने जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया है ये कॉन्फ़िगरेशन सही है या नहीं है, राइट। इसके लिए मैं टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ, बट आप अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं एक मैसेज डाल देता हूँ। ये इसके नीचे अगर कोई मैसेज आता है मतलब अपना सही रहेगा। टेस्ट कनेक्शन पे मैंने क्लिक किया एंड अभी आप देखो यहाँ पे ये एक मैसेज आ गया, क्लियर। एंड आप चाहो तो यहाँ पे देखो इस चैनल के अंदर यहाँ पे ये जेनकिंस का लोगो आ रहा है, राइट। आप चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जाओ एंड यहाँ पे आपको अपलोड एन इमेज करना है। चलिए, तो ये सारा का सारा हो गया, अप्लाई किया मैंने एंड सेव कर दिया। ये कॉन्फ़िगरेशन तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं नोटिफाई करूँ जब भी कोई भी जॉब स्टार्ट हो तो, या फिर कोई भी जॉब अगर फेल हो गई तो, सक्सेस हो गई तो, वैसे, राइट। तो कैसे कर सकता हूँ मैं ये चीज़, वापस आता हूँ, मैं सारी अनवांटेड टैब्स क्लोज कर देता हूँ। अभी नीचे चलते हैं अपन एंड मैं पाइपलाइन सिंटैक्स पे मैंने क्लिक किया। वापस वही, अब यहाँ पे सर्च करो, स्लैक करके कुछ दिख रहा है, आपको दिख रहा है स्लैक सेंड। आप फाइल भी भेज सकते हो, यूजर आईडी, चैनल, ईमेल, बट मैं सिंपली आपको केवल एक सेंड मैसेज करके बता रहा हूँ। चैनल का नेम वही जो अपना था, यूट्यूब जेनकिंस,
ठीक है, मैसेज सपोज मेरे को भेजना है जॉब स्टार्टेड, ठीक है, एंड जनरेट पाइपलाइन स्क्रिप्ट, कमांड एक्स, कंट्रोल एक्स, सॉरी कंट्रोल सी कर लेता हूं मैं इसको। एंड अब ये जो चीज़ है इसको अपन डाल देते हैं अपनी जेनकिंस फाइल के अंदर। तो अपनी जेनकिंस फाइल ये रही, अपना स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट की जेनकिंस फाइल चाहिए अपन लोगों को। तो एक तरीके से जो जेनकिंस फाइल अपने VS कोड स्टूडियो में ओपन है, तो जब भी कोई जॉब स्टार्ट होएगा तो सबसे पहले ये डाल दो वहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले मैसेज आएगा जॉब स्टार्टेड, कंट्रोल सी। क्या हो अगर जॉब फेल हो जाए, राइट, तो यहाँ पे आप डाल दो जॉब फेल्ड, ठीक है। ऑलवेज वाला मैसेज मैं नहीं कर रहा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। और आप चाहो तो और ज़्यादा कर सकते हो, हर एक स्टेज के अंदर आप पोस्ट एक्शन डाल सकते हो, राइट। तो अगर कोई स्टेज, अगर पर्टिकुलर स्टेज सक्सेस हो गई या फेल हो गई तो आप ये भी कर सकते हो। हर एक स्टेज के अंदर जहाँ पे भी आपकी मर्जी हो आप वैसे इसको और कॉन्फ़िगर कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। चलिए, तो अपनी जो जेनकिंस फाइल थी उसको अपन अपडेट कर देते हैं वापस। अब क्या करते हैं अपन, ये जो जॉब है इसको वापस रन करवाते हैं, ठीक है। और अभी आप देखो यहाँ पे मैं वापस कर देता हूँ, लास्ट मैसेज आया था उसके बाद में मैंने वापस ये एक सेपरेटर डाल दिया। एंड अपन इस जॉब को वापस स्टार्ट करते हैं, बिल्ड नाउ। एंड अब होगा क्या, अपन लोग यहाँ पे जो डेवलपर्स जो रहेंगे या जो भी आपकी टीम रहेगी उसको नोटिफिकेशन जाते रहेंगे, तो उनको भी चीज़ पता रहेगी कि सर्वर पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या गलत हो गया, राइट। ठीक है, एक्चुअली टेस्टिंग स्टार्ट चल रही है। अपन ने क्या किया, टेस्ट मतलब नोटिफिकेशन टेस्ट के नीचे डाल दिया, जो कि अपने को ऊपर डालना चाहिए था, स्टार्टिंग में डालना चाहिए था। बट इट्स ओके, आई मीन मेरे को केवल ये बताना था कि आपको जहाँ पे भी डालना है आप वहाँ पे डाल सकते हो। अगर अभी आप यहाँ पे दिखाऊँ, स्टेप्स में दिखाऊँ, तो स्लैक नोटिफिकेशन के अंदर आप देखो, राइट। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नोटिफिकेशन ये आ गया, जॉब स्टार्टेड, क्लियर। वैसे ही सेम वही चीज़, आप बस चीज़ें मॉनिटर करते रहो यहाँ पे। तो अभी के केस में अपन ने क्या है, अपन ने नोटिफिकेशन इन जगह पे डाला है, राइट, ये पाइपलाइन के एंड में डाला है। मैं आप लोगों को जो बोलना चाह रहा था, मैं ये बोलना चाह रहा था पाइपलाइन। तो यहाँ पे आप देखो हर एक स्टेज के अंदर भी पोस्ट एक्शन होते हैं, राइट। तो अगर ये स्टेज फेल हो गई तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई जॉब फेल, और कौन सी जॉब में फेल हुई है उसका स्पेसिफिक रीज़न डाल सकते हो कि भाई इस स्टेज पे आके आपका जॉब फेल हो चुका, राइट। वैसे आप यूआई में देख ही सकते हो, बट स्टिल आप ये चीज़ भी कर सकते हो। एंड यस वी शुड। एंड अब आप यहाँ पे मॉनिटर करते रहो, आपके पास मैसेजेस आते रहेंगे, राइट। तो पोस्ट एक्शंस थे वो एंड एंड में चलते हैं, राइट। तो आप देख सकते हो सक्सेस, ये मैसेज आ गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इस जेनकिंस की सीरीज़ में भी इतना ही बिगिनर्स के लिए, ठीक है। तो अब एक अच्छा सा कमेंट कर देना मेरे को अगर आपको मेरी ये जेनकिंस की सीरीज़ अच्छी लगी हो तो। एंड मिलते हैं अगली सीरीज़ में अगले किसी नए टूल्स के साथ, राइट। चलिए बाय बाय।